नमस्ते। हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरा नाम है शिवानी झा और मेरे चैनल का नाम है शिवानी एक्टिविटीज़। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो मैं वैष्णो माता के दरबार गई थी। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है वैष्णो माता के दरबार जाना, और मैं कभी सोची भी नहीं थी कि मैं कभी वैष्णो माता के पास जा पाऊँगी, क्योंकि मुझे नाम सुन के ही इतना कि कितने ऊंचा पहाड़ होंगे मुझे डर लग जाता था। तो मैंने बोला कि माता, आपकी कृपा जब होगी तभी मैं आऊँगी। मुझे तो डर लग रहा है आपके पास आने से, क्योंकि इतनी ऊंची पहाड़ लोग कहते थे कि है, और सचमुच है भी, ऐसा नहीं है, सचमुच बहुत ऊंची पहाड़ है। यहाँ से ज़मीन से सीधे आसमान आपको जाना है। तो मुझे बहुत डर लगता था पहले ही। तो मैं बता रही थी कि माँ, आपको जब कृपा होगी तभी मैं आ पाऊँगी, उससे पहले तो मैं नहीं आ पाऊँगी। सचमुच ऐसा हुआ भी। जो मैं सोची भी नहीं थी कि मैं वैष्णो माता के पास जाऊँगी, मैं सोची भी नहीं थी बिल्कुल। तो मैं गई, माता की कृपा ऐसी बनी कि मैं गई। और क्योंकि मैं मैके में थी, और मैके में अभी तो कोटा में मेरी बहन है ना, तो मेरी छोटी वाली की बहन की शादी हो रही थी, वहीं पे हुई। तो मैं वो आप लोगों को पहले ही बताई थी कि मेरी बहन की शादी होने वाली है, और मैंने वो वीडियो सब डाला है। तो आप लोग देख सकते हैं जाकर कि कैसे शादी हुई, क्या कैसे, बहुत ही अच्छी तरीके से। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो हम लोग ना बड़ी वाली बहन के पास थोड़ी दिन रहे, मैं और मेरी माँ। तो माँ तो मेरे भाई इधर 3 तारीख को 3 मार्च को टिकट बना दिए थे वैष्णो माता जाने के लिए, और मेरी माँ क्या कहते हैं वहाँ पे थी, कोटा में थी, और मैं भी थी उनके साथ। तो माँ को मन हो रहा था कि थोड़ी दिन और वहाँ पे रहती, 5-6 दिन और रहती कोटा में। इधर मेरे भाई ने टिकट बना दिया, और 7 फरवरी को शादी हुई थी मेरी बहन की, छोटी वाली बहन की। तभी से मतलब हम लोग वहाँ से गए, 3-4 को वहाँ पे पहुँचे, कोटा पहुँचे फरवरी में। तो मतलब समझिए तो 1 महीना लगभग होने को जा रहा था। तो मेरी मम्मी चाहती थी कि और 5-6 दिन रहूं, क्योंकि उस बीच में क्या हुआ था ना, जब हम लोग आने वाले थे उसी टाइम में मेरी बड़ी वाली बहन की तबीयत खराब हो गई। मतलब उसकी तबीयत खराब हो गई, थोड़ी सी चक्कर, वो उल्टी वोमिटिंग सब होने लगी। तो फिर वो बोल रही थी कि तुम लोग अभी मत जाओ, थोड़ी दिन और रुक जाओ। तो मेरी मम्मी भी चाहती थी कि उनके पास बहुत अच्छा लग रहा था मेरी मम्मी को, वहाँ पे अच्छा भी लगता है, मेरी बहन के पास वैसे बहुत अच्छा लगता है। तो मम्मी को तो मन ही नहीं था वहाँ पे आने का। वहाँ का वातावरण सब देख के उनको लग रहा था कि मुझे तो गांव की भी नहीं याद आती है, और बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे खुला सा है, खुला सा वातावरण है, बहुत अच्छा वातावरण है, तो अच्छा लग रहा था। तो मम्मी रुकना चाह रही थी, लेकिन भाई इधर टिकट बना दिया था वैष्णो माता तक जाने का, और हम लोगों को दिल्ली जाने के लिए कोटा से 2 बार कैंसिल हुआ टिकट। भाई ने बताया कि वैष्णो माता के पास तो बनाया हो भी टिकट, 3 तारीख को बनाया हो, अगर कैंसिल हो गई तो शायद बना भी नहीं पाऊँगा। कहीं ऐसा ना हो कि अरे यहाँ थोड़ा सा आलस आ जाएंगे, चाहे तुम लोगों का आलस तो आएगा ही, हमें मुझे भी आ सकता है। तो 3 तारीख को बना हुआ है, उसको नहीं कट करेंगे, तुम लोग आ जाओ जल्दी से। तो फिर हम लोगों को जाना पड़ा, मैं और मेरी मम्मी गई वहाँ पे दिल्ली। 2 तारीख को गए, 2 तारीख को गए, तो इधर फिर 3 तारीख को टिकट बना हुआ था। तो फिर यहाँ से रात को चले 3 तारीख को, और सुबह पहुँच गए वहाँ पे, जम्मू पहुँच गए, और फिर जम्मू से कटरा के लिए बस मिल गया, और 1 घंटा लगता है जम्मू से कटरा जाने में। कुछ लोग अपना दिल्ली से डायरेक्ट कटरा के लिए भी मना लेते हैं टिकट ट्रेन से, कुछ लोग फ्लाइट लेकर जाते हैं। तो सबकी अपनी अपनी व्यवस्था होती है, सब अपने अपने हिसाब से जाते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग होटल लिए, महिंद्रा होटल कटरा में है, वहीं पे होटल लिए, और वहीं पे रुके। फिर हम लोग 3 तारीख पहुँच गए जैसे।
तो वहाँ पे फिर हम लोग नेक्स्ट रोज माता रानी के दरबार जाने की प्लानिंग की। उससे पहले हम लोगों ने जिस रोज पहुँचे थे सुबह में, उस रोज हम लोग थोड़ी सी रेस्ट वेस्ट करके सब कुछ खाना पीना खा के होटल में फिर हम लोग भगवान के दर्शन करने के लिए, वहीं पे भगवान सब है ना, तो उन्हीं के दर्शन करने के लिए गए। वहाँ भी नीचे थोड़ा पहाड़ पर उतरना पड़ता, चढ़ना पड़ता, ऐसे ही था। लेकिन वैष्णो माता जैसे तो कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इतना ऊंचा पहाड़ था, समझ नहीं आ रहा था। तो ये तो है कि दर्शन करने में थोड़ा सा असुविधा मतलब जाने में होती है, लेकिन पालकी वाले के कोई ले तो हम लोग तो यही प्लान बनाए थे कि हो सके तो पैदल ही जाएंगे, लेकिन हम लोग अर्धकुमारी तक ही पैदल जा पाए। उसके आगे हम लोग ई रिक्शा लिए, थोड़ा सा लाइन में खड़ा होना पड़ा, मेरे भाई और भाभी थी तो उनको लाइन में खड़ा होना पड़ा, और फिर हम लोगों को ई रिक्शा मिल गया। तो फिर हम लोग गए वैष्णो माता के पास, फिर दर्शन करे। उसी रोज दर्शन करे 5 बजे करीब शाम में हम लोग दर्शन कर लिए। उसके बाद तो भीड़ लग जाती है, लाइन लगती है बहुत बड़ी, आरती सब टाइम में 8 बजे, 5 बजे के बाद बंद हो जाती है, 8 बजे फिर खुलती है आरती के टाइम में, 5:30 बजे बंद हो जाती है दरबार, और फिर 8 बजे खुलती है आरती के टाइम में। तो बहुत बड़ी लाइन लग जाती है, तब तो आपको घंटों 2-3 घंटा भी रुकना पड़ सकता है आपको माता के दरबार जाने के लिए। वैसे हम लोग जब गए 5 बजे तब हम लोगों को रुकना नहीं पड़ा कोई भी, हम लोग डायरेक्ट ऐसे पहुंच गए। थोड़ा चेकिंग हुई, चेकिंग तो हमेशा होती है, और बस पहुंच गए। नहीं तो बहुत बड़ी लंबी कतार लगनी पड़ती है कुछ लोग आरती के लिए भी अपना देखने के लिए, और रात में वैसे तो मैं कहूँगी तो मुझे नहीं लगता है कि अब इतनी बड़ी लाइन लगा कर फिर जाइए। हम लोग तो अपना पहुँचे, 5 बजे दर्शन कर लिए, और फिर हम लोग फिर आए, वहीं पे खाना खा लिए, और फिर यहाँ पार्वती भवन है, वहीं पे अपना डेरा लेके, होटल लेके अपना रात गुजारे। और फिर सुबह हम लोग भैरव बाबा के दर्शन के लिए टिकट के लिए वहाँ पे गए, और भगवान की टिकट भैरव बाबा जाने तक हमें रोपवे के द्वारा टिकट मिल गई, और हम लोग अपना गए भैरव बाबा के दर्शन करके नीचे उतरे, और फिर वहाँ से पैदल वैष्णो माता से पैदल आने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। आने में तो पूरा वहाँ से वैष्णो माता से पूरी तरीके से पैदल आए नीचे, और फिर नीचे से अपना होटल जाने के लिए लाइन लगी रहती ऑटो, तो ऑटो लिए अपना गए जहाँ होटल लिए थे कटरा में, वहाँ पे मोइंद्रा होटल। तो ऐसे हम लोगों की जर्नी रही, पर मज़ा आ गया माता के दर्शन करके मज़ा आ गया। माता सच में बहुत अच्छी है मेरी माँ, कि हमें बुलाई अपने पास। हम बहुत खुशनसीब हैं, हमें लगता है, क्योंकि माता जी दर्शन दी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, तो सबके लिए होगा, क्योंकि माता उससे उन्हीं लोगों को बुलाती है जो तो खुशनसीब होता है। सही बात है, किस्मत वाले को ही माता बुलाती है। हम लोग गए थे 4 आदमी, मैं, मेरी मम्मी और मेरे भाई और मेरी भाभी और उनका छोटा सा बच्चा, तो इतने लोग गए थे और बहुत मज़ा आया। मम्मी को तो मन था कि मेरे पूरे परिवार चलते, बड़ी बेटी, छोटी बेटी, जमाई, मतलब एक और मेरी बहन है राखी है उसका नाम, तो वो भी मतलब उनको लग रहा था कि मेरी मम्मी को हो रहा था कि मेरे सब बेटे, जमाई, बेटी सब जाए। तो ऐसा संभव नहीं होता, क्योंकि उनके बच्चे लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं, मेरी बड़ी वाली बहन की, तो जब छुट्टी मिलेगी उसी हिसाब से जाएंगे। तो छुट्टी नहीं मिलेगी तो कहाँ से जा पाएंगे। तो माँ बोल रही थी कि मम्मा मुझे अभी छुट्टी नहीं है तो मैं जा नहीं पाऊँगी, माता कभी कृपा करेंगी तो जाएंगे। अभी बच्चों को लेकर जाना इन लोगों को थोड़ा सा और परेशान हो जाएगी बच्ची है, तो इसीलिए नहीं जा पाए सब। नहीं तो सब साथ जाते तो और मज़ा आती, सचमुच और मज़ा आ रही थी। और मैं वहाँ से पीतल की दुर्गा जी लाई हूँ और छोटी छोटी चीज़ें सब लाई हूँ। लेकिन जो मुख्य मुझे लगा वहाँ पे, तो मुझे दुर्गा जी बहुत पसंद है और माता रानी का पूजा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ढेर सारी पीतल की मूर्तियाँ सब रखी हुई थी, वजन के हिसाब से देते हैं, जितना आप वजन का लेना चाहते हैं उस हिसाब से माता की मूर्तियाँ मिल जाती है।
तो प्योर पीतल की और खूब भारी, देखने में छोटा मोटा, भारी, वजन खूब ज़्यादा। तो मैं ली हूँ, उसी का पूजा और प्राण प्रतिष्ठा करूँगी। तो मैं उसका भी वीडियो आप लोगों के सामने लाऊंगी। तो वो मूर्ति आप लोग चाहते हैं तो मैं दिखा दूँ वो मूर्ति आप लोगों को, ताकि आप लोग देखें वो मूर्ति। तो ठीक है, हम दिखाते हैं। तो गाइस देखिए, मेरी माँ इसमें है, माता को निकालती हूँ इसमें से। भारी है, वजन है बहुत ज्यादा इसमें। मुझे तो माता की मूर्ति लेकर ऐसे लग रहा है कि मुझे सारी खुशी मिल गई है, क्योंकि आपको जिस चीज से लगाव रहती है ना, वो चीज खरीद कर आपको ऐसे लगेगा कि सारी खुशी मिल गई है मुझे। ये चूड़ियाँ ये हैं, और ढेर सारी चूड़ी लिए हैं। तो ये चूड़ी इतना मजबूत है कि उन्होंने बताया कि आप पत्थर पे ऐसे करके मारिए, ऐसे पत्थर टूट जाएगा, पर ये नहीं टूटेगा चूड़ी। तो विश्वास हुआ कि ये सही है। वहां की जो दीवार की जो पत्थर थी ना, मिट्टी, वो सीमेंट, वो झड़ गया, पर ये चूड़ी सच में नहीं टूटा। भारी भी है, अच्छा है। और ये भी अच्छा लग रहा है। आप लोग प्रसादी खा लो, प्रसादी खा लीजिए। अब देखिए, सिक्का प्रसादी में मिलता है, प्रसादी में मिलता है, आप अलग से भी खरीद सकते हैं। हम लोग अलग से ही खरीदे, प्रसादी है। आप लोगों के लिए लेकर आई हो, हम लोग भी खा सकते हैं। जय माता दी। ये कितना अच्छा ना, वहाँ पे ऐसे टेस्ट करवाता है पहले, कि आप टेस्ट करो, फिर आपको अच्छा लगेगा तो फिर आप लेना। तो इतू से टेस्ट करने के लिए देता है, तो उसमें उस टाइम तो आपको अच्छा लगेगा, थोड़ा सा खाएंगे तो अच्छा लगेगा। जब सारा खाने के लिए आप घर पे बैठेंगे ना, तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। फिर भी माता रानी की प्रसाद है, मैं प्रणाम करती हूँ, लेकिन मुझे होता है टेस्टी जो लगना चाहिए। 30 रुपए का रहता है, फिर भी ठीक है, अच्छा है, माता का प्रसाद है, लेना चाहिए सबको। मेरी माता को देख लीजिए फिर से। नमस्ते, फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए हमेशा।